खबर का रुख करते हैं। पंजाब में बीजेपी के कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की सेना के सिपाही बने। अमरिंदर सिंह, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने इतिहास को खुद ही दोबारा लिख रहे हैं, क्योंकि आज ही का दिन था। 22 साल पहले उन्होंने इसी तरीके से अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और आज वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी अपनी पार्टी बनाई थी, 1992 में बनाई थी, शिरोमणि अकाली दल के नाम से, और 1998 में कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिया था। आपको ध्यान होगा जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनका क्लैश हुआ, उसके बाद कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अलग से पार्टी का निर्माण किया था। बीते चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पंजाब के अंदर वो बीजेपी के कैप्टन होंगे, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 22 साल पहले, तब राजिंदर कौर भटकल की जगह पर उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। हर्ष और आनंद का पल तो क्या अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी की कमान संभालेंगे, कैप्टन होंगे? इस पर भी पंजाब बीजेपी की नजर बनी रहेगी। बहुत ही वरिष्ठ नेता पंजाब के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। हम आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर। आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ऐसा लगता है कैप्टन अपने ही इतिहास को बदल रहे हैं, क्योंकि 22 साल पहले उन्होंने इसी तरीके से अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था और उस वक्त वो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करा रहे हैं। मानकर चलें कि यहां भी उनसे डील यही होगी कि पंजाब के अंदर अब आप बीजेपी का नेतृत्व संभालिए। देखिए, जो भी सीनियर नेता होता है, खास तौर पे कैप्टन अमरिंदर, वो पार्टी कांग्रेस में भले ही थे, लेकिन वो अपनी एक अलग तरीके से, जैसे अगर हरियाणा में हम बात करें हुडा की, ठीक उसी तरह कैप्टन अमरिंदर, शायद उससे ज्यादा, वो कभी भी पार्टी मैन की तरह नहीं रहे। और ये बात हमेशा से राहुल और प्रियंका को खटकती आई थी कि कैप्टन अमरिंदर अपने हिसाब से पार्टी चलाते थे, उनको लगता था मैं ही कांग्रेस हूँ। और अब क्या बदली, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 2014 के बाद से जो इतिहास रहा है, उसमें व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, उसको पार्टी के हिसाब से चलना होता है। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कांग्रेस में उन्हें महाराज कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे वो एक पार्टी मैन की तरह काम करते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि लगता यही है कि शर्त इस तरह की है और आज के दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास जैसे सिख लोग पहुंचे, उनको पगड़ी पहनाई, उनको धन्यवाद दिया और फिर कैप्टन अमरिंदर का आज शामिल होना, तो आज उस लिहाज से बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग दिन है। लेकिन अगर हम बात करें तो पंजाब की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल है। पता पहले था, लेकिन शामिल आज हो रहे हैं। और अब आगे देखिए, 2024 से पहले चाहे छोटे से छोटा राज्य हो, चाहे बड़े से बड़ा राज्य हो, चाहे एक सीट हो, और उस एक सीट पर भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के शामिल होने से दिखता है। देखिए, देश में जाट को साधने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। उसमें हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कि जाट नाराज था कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद। वहीं अगर पंजाबियों की बात करें, किस तरीके से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, उनके साथ कोई और पूरी पार्टी का जो विलय हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये बिल्कुल अदिति, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनको गमछा भी पहना दिया गया और उनका सदस्यता पत्र भी उनको सौंप दिया गया है। ठीक विजेंद्र, वैसे ही जैसे ऑफिशियली आज नाम लग गया है, लेकिन एंगेजमेंट पहले हो चुकी थी, शादी और फेरे आज लिए गए हैं। पहले ही तमाम चीजें, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर को सीएम शिप से कांग्रेस ने हटाया था और उसके 12 दिन के अंदर अंदर ये तमाम खेल जो है रच लिया गया था, लेकिन शायद सही समय का इंतजार हो रहा था। आपको बता दें कि अमरिंदर की मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी थी और
पीएलसी का गठन किया था। अब पीएलसी ने बीजेपी और सुखदेव सिंह ढिंडासा की अगुवाई वाले शिरोमणि अकाली दल, लेकिन ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा जो पंजाब में जिनका दबदबा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पहले अलायंस थी, अब उनका क्या रुख रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें अगर आप समझें, चाहे 8 विधायक का आना, चाहे दूसरी पार्टी की बात करें, जैसे जेडीयू की बात करें, नॉर्थ के हर जगह जहाँ जेडीयू के विधायक सांसद थे वो सब पार्टी में विलय हो गए, छोटे छोटे पदाधिकारी का विलय हो जाना, ये तमाम चीजें 2024 के मद्देनजर है। पहला इलेक्शन वाइज भी, और दूसरा जो ये छोटे छोटे लोग दल या बड़े बड़े नेता एकजुट होकर जो अपोजिशन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी ये इसको कह सकते हैं। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कहा कि रिश्ता पहले हो गया था, अब तो शादी हो रही है। सवाल यह है कि रिश्ता चलेगा कितना शादी के बाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं और बीजेपी में जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती है उसमें पार्टी पॉलिटिक्स होती है, व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कैप्टन अमरिंदर के साथ जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको नरेंद्र तोमर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए, किरण रिजिजू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए, और इसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पंजाब से ही कृषि आंदोलन उठा और कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर। अब नरेंद्र तोमर के जरिए ही पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर को सदस्यता ग्रहण कराना शायद किसानों को भी साधने की कोशिश है।